अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही मज़े का टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है यार, सब कुछ ग्रीक से ही आता है हमारे पास। ठीक है, तो ट्रायगोनन, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है ट्रायगोनन। ठीक है, और मेट्रॉन, सही है। यस, तो ट्रिग्नॉन का मीनिंग तो समझ में ही आ गया होगा यार, बहुत सिंपल है। इसका मतलब है ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब है ट्रायंगल। यहाँ पे बना भी देते हैं छोटा सा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दिस इज़ ट्रायंगल। ठीक है, और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। अब मेजरमेंट का मतलब कौन बताएगा भाई? क्या होता है मेजरमेंट का मतलब? मेजर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नापना, उसका साइज़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल का साइज़ लेना है हमें। ठीक है, तो ट्रायंगल का साइज़ लेना किस तरह से हो सकता है भाई? सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्रायंगल, तभी तो पता लगेगा कि इसका साइज़ कैसे लें। हाँ जी, ये 3 कोने वाली शक्ल क्या कहलाती है? ट्रायंगल। ठीक है, इस 3 कोने वाली शक्ल को एक कोने का नाम रख दिया ए, दूसरे कोने का नाम रख दिया बी, तीसरे कोने का नाम रख दिया सी। अब 3 कोनों के साथ साथ इस ट्रायंगल के 3 साइड्स भी होते हैं। तो हमने इसका सामने वाला साइड छोटा वाला ए स्मॉल है, छोटा वाला बी स्मॉल बी, और छोटा वाला सी। वैसे ये वाला भी काफ़ी छोटा ही बन गया, तो कोई मसला नहीं है। तो ये इसका साइज होगा, यानी कि एक ऐसी शेप जिसके 3 कोने, 3 वर्टिसेस हों और इसके 3 साइड्स हों, ऐसी शेप को हम कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, अब हम बड़े हो गए, अब हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, सही है। तो अब हम इसके रेशियोज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास इसके 6 रेशियोज़ होते हैं, 6 रेशियोज़ होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला रेशियो है जिसका नाम आपने सुना नहीं होगा, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सुना हुआ भी हो। ठीक है, एक हमारे पास होता है साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है कॉस थीटा, और तीसरा हमारे पास होता है टैन थीटा, और चौथा हमारे पास होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और फिर हमारे पास होता है सेक थीटा, फिर हमारे पास होता है कॉट थीटा। बड़े गंदे गंदे नाम लग रहे हैं, अजीब अजीब से नाम लग रहे हैं। कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बिल्कुल ही नावाकिफ़ होंगे, और ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद तो वो ये जा वो जा गई। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका आसान आसान से नाम रख देते हैं। जैसे जो साइन थीटा होता है ना, हमने इसका एक छोटी सी चीज़ बना ली है, पोम बना ली है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो किस तरह से होगा कि सम पीपल है। सही है, याद करना है आपने। कैसे याद करना है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ING की जगह नहीं रही, चलो कोई सीन नहीं है, इट्स ओके। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसको 3 मरतबा रिपीट कर लेंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ओके फाइन। अब जो ये S है वो आ गया सम का। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। ये पोम हम अभी थोड़ा सा रिपीट करेंगे दोबारा से। अब देखते हैं हमने ये क्यों याद की है। ये इसलिए याद की है कि हमारे पास ये देखिए जो कोना बना हुआ है ना, दिस इज़ द कोना, और ये जो कोना है, ये जो कॉर्नर है, ये 90 का एंगल होता है। कितना डिग्रीज होता है? ये 90 डिग्रीज होता है। 90 के एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है हम उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे जो भी एंगल हम कंसिडर करते हैं, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल्स हैं। कितने एंगल्स हैं? 2। एक 90 के अलावा ये एक C वाला एंगल है और एक ये B वाला एंगल है। तो एक ये रहा थीटा और एक ये रहा थीटा। थीटा मीन्स एंगल, इट्स नथिंग, बस ये एंगल है। इसको हम अल्फ़ा भी कह सकते हैं, बीटा भी कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं। सही है, इनके ऐसे ही नाम है भाई, ऐसे ही आपको बुलाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो ये थीटा है, अगर हम इस C वाले थीटा को कंसिडर करेंगे तो इसके सामने वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर है। और अगर हम इस थीटा, अच्छा इसका भी थीटा नहीं, इसका हम रख देते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा नाम रख दिया। ठीक है,
अब देखें ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा के सामने वाला, अब जो इसके थीटा के सामने वाला है सी है, तो सी इसका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो सी परपेंडिकुलर है, और अगर अल्फ़ा के हिसाब से देखेंगे तो बी परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करते हैं, हम अल्फ़ा के हिसाब से देखते हैं। तो मैं इसको बना देती हूँ इसका परपेंडिकुलर, अल्फ़ा के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मीन्स ये वाली साइड, ठीक है, इसका भी काम हो गया, ये तो हो गई हाइपोटेन्यूज, इसका भी काम हो गया परपेंडिकुलर। इसने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो फिर इसका नाम हम लिख देते हैं बेस, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, थोड़ा सा उर्दू में भी कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। तो जो हाइपोटेन्यूज होता है उसको उर्दू में कहते हैं वितर, और जो बेस होता है उसको उर्दू में कहते हैं कायदा, सही है। और जो परपेंडिकुलर होता है इसको कहते हैं अमूद, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं, सही है। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सम पीपल हैव, तो जब हम इस अल्फ़ा की तरफ से चल रहे हैं, तो जब हम चलेंगे, हम दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, कि दो साइड्स की बात कर रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज और बेस का क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन होता है, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर का क्या रिलेशन होता है, ये सब रिलेशंस के बारे में बात करें तो इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो सम पीपल हैव, तो साइन के साथ परपेंडिकुलर का क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे आ गया कर्ली, तो कर्ली का सी रहा ये, ठीक है, ब्राउन का बी रहा ये, और हेयर का एच रहा ये, थ्रो का टी ये रहा, प्रॉपर का पी ये रहा, ब्रश का बी ये रहा, सही है। अब यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इस पी का मतलब क्या है, इस पी का मतलब है परपेंडिकुलर, इस एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, इस बी का मतलब है बेस, और इस एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, इस पी का मतलब है परपेंडिकुलर, और इस बी का मतलब भी है बेस, ठीक है। अब हमने यहाँ पर साइन कॉस और टेंजेंट का तो काम कर लिया, अब ये कॉसेक और सेक और कॉट ने क्या किया, इनका भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। ये तीन रेशियोज़ जब आपको याद हो जाएंगे ना, तो ये वाले रेशियोज़ बहुत ईजी हैं। यानी कि कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का उल्टा, ठीक है, कॉसेक साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, लिख देते हैं हम हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक कॉस का उल्टा, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है बच्चों। अब टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट बराबर किसके हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोबारा से एक मरतबा और रिपीट कर लेते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta is equals to base upon hypotenuse, tan theta is equals to perpendicular upon base। सही है बच्चों, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, आई विल आंसर। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट, ओके। एक्सरसाइज 15.1 है, इसके अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, वो कैसे बना हुआ है, तो दिस इज़ आर ट्राइंगल, हमारे पास इसका नाम रखा हुआ है सी, इसका नाम रखा है ए, और इसका नाम रखा है बी, ठीक है। और इसके जो साइड्स हैं, एक का नाम रखा है सी के सामने छोटा सी, ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी, सही है। अब ऊपर वाले को इन्होंने कह दिया है बीटा, और नीचे वाले को कह दिया इन्होंने अल्फ़ा, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसकी शक्ल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है। हम इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं, एक अल्फ़ा वाला और एक बीटा वाला, ठीक है। जब अल्फ़ा और बीटा वाला बना लेंगे ना, तो आप देखिएगा कितना मज़ा आएगा और ये कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा काम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आ गया है हमारा एक ट्रायंगल, और ये हो गया सेकेंड ट्रायंगल,
ठीक है, अब क्या करा, हमने नाम वैसे रख दिया, सी, ये भी सी, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी बी, और ये भी बी। ठीक है, अब क्या किया, ये वाला परपेंडिकुलर बी सी ए, बी सी एंड ए। सही है, अब क्या करते हैं, अब हमने बनाए क्यों हैं ये दो ट्रायंगल, इन दो एंगल्स की वजह से। यहाँ पर हमारे पास 90 का तो अपनी जगह पे मौजूद है एंगल, ठीक है, अल्फ़ा इस वाले ट्रायंगल को कह दिया और बीटा इस वाले को कह दिया। ठीक है, यानी कि एक इस एंगल से चलेंगे और एक में इस एंगल की बात मानेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा की चलेगी और यहाँ पे बीटा की चलेगी। सही है, यहाँ पे दोनों एक साथ दे दिए थे तो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। अब हम मज़ीद एक्सरसाइज करते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम बीटा वाली बात करेंगे, बीटा के एंगल की बात करेंगे तो हम स्विच करेंगे बीटा वाली साइड पे, और जब हम अल्फ़ा की बात करेंगे तो हम स्विच करेंगे अल्फ़ा वाले एंगल पर, ट्रायंगल पर। तो सबसे पहले हमारे पास साइन बीटा यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो साइन बीटा बराबर किसके होता है, ए अपॉन सी के, ये कह रहे हैं। तो हमें ये वाला स्टेटमेंट बताना है कि ये सही भी है या गलत है। तो हम पहले चेक कर लेंगे, क्या करेंगे कि साइन बराबर किसके होता है, हमें पता था, हमने क्या किया था, सम पीपल है, सम पीपल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये सोचना है, दिमाग के अंदर लिख लेना है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरे दिमाग का आप कैसे पढ़ेंगे। सही है, तो आपने क्या करना है, बस यहाँ पे देखें और दिमाग में लिखना है। ठीक है, तो और कॉस बराबर किसके होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, टेन बराबर किसके होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, लिखने में क्या हो रहा है मुझे। अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो एस है वो तो हमारे पास साइन आ गया। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन एच हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, पी अपॉन एच है, तो पी इसका भी कहाँ पर है, अब इसका परपेंडिकुलर अपॉन क्या लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर देखते हैं हम, परपेंडिकुलर क्या है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाली साइड यानी कि एंगल के सामने वाली साइड, बीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ए, और इसकी एडजेसेंट साइड है बी, तो ए अपॉन बी आंसर होना चाहिए। ओ सॉरी, इसकी तो हमें इस वाले एंगल के हिसाब से देखना है, तो बीटा के सामने वाला साइड इसका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर इसका क्या है, ए, यानी कि ए इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसका जो है जो 90 के एंगल वाला साइड है वो है हाइपोटेन्यूज, तो ये इसका एच है। देखिए पी क्या है, ए, और एच क्या है, सी, यानी कि पी अपॉन एच है तो ए अपॉन सी होना चाहिए। देखिए ए अपॉन सी, दैट्स गुड, ट्रू। तो इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास, ट्रू। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या है, यहाँ पर भी बीटा है, इसी वाले के ऊपर चलेंगे, तो ये क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, अब देखिए इसकी बेस क्या है, ये रही। ठीक है, एडजेसेंट साइड क्या है, इसकी बेस है। ठीक है, बी भी है और बेस भी है, तो एडजेसेंट साइड बेस हो गई, और एच जो है हमारा सी है, यानी कि बी अपॉन सी होना चाहिए, है ना। देखिए बी अपॉन सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी अपॉन सी, तो देखिए बी अपॉन सी है, या दिस इज बी अपॉन सी, तो ये हो गया ट्रू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे tan थीटा बराबर किसका होता है, tan बराबर है tan थीटा बराबर है, ये क्या है, प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो tan के हिसाब से क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो इसके हिसाब से क्या है, ये रहा इसका परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, तो परपेंडिकुलर A और बेस B, यानी कि A अपॉन B होना चाहिए। ओह, तो दिस इज़ B अपॉन A, इट मीन्स दिस इज़ रॉन्ग, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। समझ आई। अब देखिए कॉट क्या होता है, कॉट जो होता है वो साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मीन्स हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो ये क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और
अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर है कॉट अल्फ़ा बराबर है ए अपॉन बी के। ठीक है, कॉट बराबर किसके होता है? कॉट जो होता है वो उल्टा होता है टेन का। टेन बराबर किसके होता है? थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, तो ब्रशिंग पहले आ गया, प्रॉपर बाद में आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के होगा, यानी कि टेन के उल्टा। टेन आप देख लीजिए हमने क्या लिखा था, मतलब देखिए टेन बराबर किसके था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और कॉट बराबर बेसिस उल्टा था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा बच्चों, कॉट थीटा बराबर किसके होता है? कॉट अल्फा बराबर किसके होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। ठीक है, कैसे पता लगा? क्योंकि कॉट जो होता है वो टेन के उल्टा होता है, और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के था, तो ऑब्वियसली ये उल्टा होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ अल्फ़ा की बात हो रही है, तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, अल्फ़ा इसमें बना हुआ है। अब अल्फ़ा के लिए हमारे पास बेस क्या है? बेस हमारे पास क्या है अल्फ़ा के लिए? ए है। देखिए ये रहा बेस, बेस क्या है? ए है, और परपेंडिकुलर क्या है इसका? अल्फ़ा का बी है, तो ए अपॉन बी आ गया, तो ए अपॉन बी, तो दिस इज करेक्ट। तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई? ये स्टेटमेंट भी ट्रू आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे सी अपॉन बी है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, अल्फ़ा की ही देखना है। अल्फ़ा की देखते हैं क्या है? हाइपोटेन्यूज सी है, ऑब्वियसली सी है, और सी अपॉन बेस, बी जो है वो बेस है, वो ए है, तो सी अपॉन बी, नो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो तो सी है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो सी है, मगर देखिए बेस इसकी ए है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो ये रॉन्ग है, तो इसको फॉल्स कर दिया। कोसेक बराबर किसके होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास एच बराबर, देखिए इसके क्या है? अल्फ़ा है, तो एच बराबर है सी के, और पी बराबर किसके है? देखिए पी बराबर है बी के, तो पी बराबर यहाँ पर किसके? ए के। तो ये तो सही है और ये गलत है, तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है? कोस है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घपला भंडा, क्या भंडा है? ये 1 अपॉन साइन बीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है साइन बीटा बराबर किसके होता है, तो सबसे पहले पीछे जाएंगे और सोचेंगे साइन का फॉर्मूला। तो साइन बराबर क्या होता है? सम पीपल व्हाट हैव, सम पीपल हैव, तो ये हो गया हमारे पास 1 एज इट इज़, और सम पीपल हैव, तो साइन हो गया बराबर है पीपल हैव। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है? कोसेक जो होता है वो बराबर किसके होता है? हमें पहले से ही पता, देखिए पीछे भी हमने फॉर्मूले में लिखा हुआ था, कोसेक बराबर उस किसके होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पर हम कोसेक की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? ये वाला साइड देखा, यहाँ पर क्या है? देखिए 1 की जगह 1 है, और साइन बराबर क्या होता है? सम पीपल हैव। ठीक है, सम पीपल हैव, जब हम इसको उल्टा करेंगे यानी कि इसको पलटेंगे इसको, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि P अपॉन एच जो है वो क्या हो जाएगा? H अपॉन P। तो देखिए दोनों इक्वल आ गया, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल थी। देखिए कोसेक बराबर किसके था? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के, हमने पीछे से फॉर्मूले में देखा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि साइन बराबर किसके होता है, तो हम साइन को कैसे करते हैं? सम पीपल हैव, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के होता है। लेकिन जब हम इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि हमें 1 नहीं चाहिए, हमें इसको इस तरह की वैल्यू नहीं चाहिए, हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि एच ऊपर हो जाएगा, पी नीचे हो जाएगा, तो ये आ गया एच अपॉन पी। तो दिस इज ऑल्सो, देखिए एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, इट मीन्स दिस इज ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट भी इसकी ट्रू है। अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के। हमने कहा था सेक बराबर होता है कॉस का उल्टा, तो वाकई में ऐसा होता भी है या नहीं होता है, ये देखना है। तो सेक तो हम देख लेंगे क्या किसके बराबर था। देखिए सेक बराबर किसके होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के, तो हम यहाँ पे सेक की जगह पे क्या लिखते हैं? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख देते हैं। अब ये किसके बराबर होता है, इसको देखते हैं। 1 अपॉन क्या है? कॉस बराबर किसके होता है? कर्ली ब्राउन हेयर। तो हम क्या करेंगे? अब ये वाली जो चीज़ है इसको भी हम नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल तरीके से लिखेंगे। तो किस तरह से करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी एज इट इज़, और ये क्या हो जाएगा? ये भी उल्टा ऊपर आके क्या हो जाएगा? अच्छा एक्चुअली क्या होता है, ये 1 से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, अभी 1 से डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। इसके पीछे ये वाली साइंस है, ठीक है। इसके पीछे क्या साइंस है कि 1 जो है ना ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीज़ से डिवाइड हो रही है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन करवाते हैं, और फिर ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा।
ठीक है, बी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन बी हो जाएगा, तो एच अपॉन बी एच अपॉन बी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे टेन हमने पहले कहा था टेन उल्टा होता है कॉट के, कॉट उल्टा होता है टेन के। तो अब ये कैसे पता लगेगा, तो टेन बराबर किसके होता है, हम देख लेते हैं टेन किसके बराबर होता है। देखिए टेन बराबर किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो हम टेन की जगह पे क्या लिख देंगे, टेन बराबर होता है, इसके नीचे ही कर देते हैं ये वाला सवाल। तो टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के और वन अपॉन कॉट, वन एज इट इज़ लिखा। कॉट बराबर किसके होता है, कॉट बराबर किसके होता है, देख लीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पर लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमने क्या किया, वही वाला स्टेप करेंगे, क्या करेंगे कि ये वाली जो चीज़ है बी अपॉन पी ऐसे ही आ गया इज इक्वल्स टू, ये वाली चीज़ है वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर जाके, तो क्या हो जाएगा ये रेसिप्रोकल, तो ये बी अपॉन पी हो जाएगा। तो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो आर ट्रू। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, आपने अगर फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी, मगर कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है। अगर हम उसको ऐसे पढ़ेंगे कि भाई ये चीज़ बहुत मुश्किल है तो वो हमें समझ में नहीं आने वाली है। तो हम कैसे पढ़ेंगे कि भाई बहुत आसान है और इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो जब हम अपने आप से एक वादा करते हैं ना कि हम ये काम कर लेंगे तो हमसे हो जाता है। तो अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 करें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या है, यहाँ पे है साइन और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंगल ए के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो ये तो आपके पास 90 का एक एंगल आ गया, ये 90 का एंगल है। तो सोच लो कि 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, तो दिस इज़ परपेंडिकुलर। और अब एंगल कौन सा हमें देखना है, ठीक है, एंगल कौन सा देखेंगे। अब इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर है, इस ए के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है, और इस बी के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है। तो साइन बराबर किसके होता है, सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज सोचना पड़ेगा 90 के सामने वाला। ठीक है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो 90 के सामने वाला 20, कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, काट देते हैं। कैसे कैंसिल हो रहे हैं, कौन सी टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं। तो 2 1 2, साइन थीटा जो है वो बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, यानी कि क्या था, सम पीपल हैव। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम देखेंगे कि जो एंगल ए है उसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है। तो एंगल ए ये रहा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये रहा, एंगल के बिल्कुल सामने। तो सामने हमारे पास क्या है, 16, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 16 हो गया। और हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है कि जो 90 के सामने वाला एंगल होता है, 90 के सामने वाला है 20, 20 नीचे हो गया। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगी, सबसे पहले हम 2 के टेबल से कर लेते हैं। तो 2 8 ज़ा 16 और 2 10 ज़ा 20। अब मज़ीद करते हैं, तो 2 का टेबल पढ़ते हैं कहाँ तक, जो 8 कट जाए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 आ गया। ठीक है, और 2 5 ज़ा 10 आ गया। यानी कि अब ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है क्या, आता है 4 और 5 एक ही टेबल में, नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4/5 लिख देंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। अब ये हो गया कॉस, कॉस बराबर किसके होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, एंगल ए के हिसाब से बेस हमारे पास क्या है, ये रही बेस क्या है हमारे पास 12, यानी कि इसका एडजेसेंट साइड है, तो ये हो गया हमारे पास 12। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर ऊपर 12 और नीचे क्या लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 90 के सामने वाला एंगल, वो क्या है 20। तो ये अब 2 के टेबल से ही काटते हैं। अच्छा, मैं 2 से क्यों काट रही हूँ उसको, क्योंकि 2 सबसे छोटा टेबल होता है, तो मज़ीद हमारे पास काटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम छोटे टेबल बड़े टेबल से भी इसको काट सकते हैं। तो कैंसिल आउट करते हैं हम छोटे टेबल से। 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो इज इक्वल्स टू 3/5 आंसर आ गया ये हमारा। अच्छा जी, अब हम आगे करते हैं। यहाँ पे क्या है 10, 10 को करना है किससे, एंगल ए, ए क्या है ये रहा। 10 किसके बराबर होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है वही 20 है परपेंडिकुलर। ठीक है, और बी क्या है, बेस क्या है वही 12, तो 12। देखिए 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर 20 लिख दिया। अब इसका ए का एडजेसेंट साइड क्या है 12, 12 लिख दिया।
फिर हम उसी से काटेंगे, कौन से टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 के, 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, 2 6 ज़ा 12, मजीद कट सकता है 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आया 5/3। तो दिस इज़ द आंसर। अब साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर किसके है यहाँ पर, साइन थीटा बी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब बी एंगल कौन सा है, ये रहा बी। अब बी के सामने वाली साइड हमारे पास क्या होती है, एंगल के सामने वाली साइड इसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अच्छा पहले तो हम ये कहते हैं साइन बराबर किसके होता है, सम पीपल हैव, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है, तो बी का परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी के बिल्कुल सामने वाले साइड, एकदम सामने वाली साइड जो होती है वो 12 है, तो बी के सामने वाली साइड हो गई 12 और हाइपोटेन्यूज इसका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो यहाँ पे हो गया 90 के सामने वाली साइड हो गई 20, तो बराबर किसके होगा ये, 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 12 कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पर हो गया 2 6 ज़ा 12 और 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ गया 3/5। अब हम करेंगे इसको किसके अकॉर्डिंग, कॉस के अकॉर्डिंग। तो कॉस होता है क्या, कर्ली ब्राउन हेयर, तो बी ब्राउन का बी बेस है, तो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हम चलेंगे बी के अकॉर्डिंग। बी क्या है, ये रहा बी का एडजेसेंट साइड क्या है, बी का एडजेसेंट साइड ऊपर रहा, क्या है बी का एडजेसेंट साइड 16, तो ये रहा 16 और बी का 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, 90 के सामने वाली साइड है 20, तो यहाँ पे आ गया 20। अच्छा बच्चों देखिए ये 2 के टेबल से भी हो रहा है, 4 के टेबल से भी हो रहा है, तो हम अब बड़ा टेबल चलते हैं, 4 से कर लेते हैं, तो 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर क्या आ गया 4/5। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। अच्छा बच्चों यहाँ पे मैंने कितने क्वेश्चंस कर लिए, मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। अब मज़ीद 5 क्वेश्चंस जो है वो आप लोग कर लेंगे, अगर कर लें तो दैट्स वेरी गुड, और अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर उसके बाद मुझे आप मैसेज कीजिएगा, सही है बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन दिया हुआ है और एंगल 45 दिया है, यानी कि साइन 45 क्या होता है। तो अब यहाँ पर हमारे बुक में ही डायग्राम गिवन है, तो ये डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग चलना है, सही है। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर 90 का एक एंगल है, ऑब्वियसली 90 का जो एंगल होता है 90 के सामने वाला, अब तो हमें पता ही चल गया है कि क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। और उसके बाद जो होता है, जो जिस एंगल को हम कंसिडर करते हैं उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं ये वाला 45 कंसिडर करूँगी तो ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये वाला 45 कंसिडर करूँगी तो ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ बड़ी मज़े की लिखी हुई है कि दोनों ही परपेंडिकुलर है, हम किसको सेलेक्ट करें, तो हम ए को करें या बी को करें। तो अगर हम किसी को भी सेलेक्ट करेंगे आंसर तो उसका 1 ही है ना, यानी कि वैल्यू तो इसकी 1 ही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम चाहे ए को ले लें या बी को ले लें, तो 1 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो 45 में ये बड़े मज़े की बात है कि हमारी ये वाली जो साइड्स हैं ये भी इक्वल होती हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन बराबर किसके होता है, सम पीपल हैव, तो पीपल यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, मैं ये वाला परपेंडिकुलर ले लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर और इसको बोल दिया बेस। अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया था बेस हमेशा नीचे ज़रूरी नहीं है, बेस सामने वाली भी हो सकती है। क्यों, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर कंसिडर करूँगी तो ये इसका एडजेसेंट साइड होगा, ये बेस बन जाएगी, लेकिन अभी फिल वक्त हमने इसको हाइपोटेन्यूज बना लिया, इसको परपेंडिकुलर बना लिया, इसको बेस बना लिया। अब जो परपेंडिकुलर है वो देखिए क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, 1 लिख देते हैं, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, √2 लिख लिया। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉसीटा, कॉसीटा बराबर किसके होते हैं, कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस देखिए किसके बराबर है, बेस हमारे पास है 1, और एच बराबर किसके, एच बराबर है √2 के। तो इतना आसान है, देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसी चुटकियों में हो जाएंगे। तो दिस इज़ द MCQs टाइप क्वेश्चन, आप ज़्यादा परेशान ना हो, ये जस्ट MCQs के एक नंबर का क्वेश्चन होता है, एक नंबर का आंसर होता है इसका, तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ये 1 नंबर हासिल करना बहुत ही हलवा बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया tan थीटा, tan बराबर किसको होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो यहाँ पर जो P है, P परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 1, और B भी हमारे पास इत्तफाकन 1 ही आ गया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो आंसर 1 ही आएगा, जब 1 से 1 डिवाइड होता है तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉट जो होता है वो किसके बराबर है, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना इंशाल्लाह हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे, ये प्रूफ भी करेंगे कि ये वाकई में इसी के बराबर आता है, सही है। अभी तो समझो इट्स एक्चुअली मैथ्स इज जस्ट लाइक अ गेम, तो वी आर प्लेइंग इट, सही है। तो अब देखिए कॉट बराबर किसके होता है, कॉट बराबर किसके होता है, मैंने कहा था कि tan का उल्टा होता है, tan जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस इसकी क्या है, बेस है इसकी 1, देखिए ऊपर,
1 लिखा हुआ है ना, बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी इसका क्या है 1, तो ये रहा 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर है सेक। सेक बराबर किसके है, सेक होता है कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, कॉस का उल्टा, तो कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके बराबर है, देखिएगा ज़रा ऊपर, हाइपोटेन्यूज बराबर है हमारे पास √2 के, √2 लिख दिया, और बेस बराबर हमारे किसके 1 के। तो जब कोई भी चीज़ 1 से डिवाइड होती है या 1 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमारा सेम ही रहता है। तो ये से अगर डिवाइड भी होगा तो भी यही आंसर आएगा हमारा। सही है बच्चों। अब यहाँ पर कॉसेक बराबर किसके होता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा। साइन क्या है हमारे पास, देखिए ऊपर देखिए आकर, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा। अब क्या करेंगे हम करेंगे हाइपोटेन्यूज की जगह पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू। मैंने यहाँ पर वही चीज़ बताई थी कि कोई भी चीज़ जब 1 से डिवाइड होती है तो आंसर सेम रहता है, तो आंसर हमारे पास √2। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। है ना मज़ेदार और आसान।